हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि महिलाओं में सेक्स लाइफ जो है वो पीरियड्स बंद होने के बाद कैसी होती है। महिलाओं में पीरियड्स बंद होने के बाद सेक्स लाइफ कैसी होती है, या मीनोपॉज भी हम इसे बोलते हैं, जो बहुत कॉमनली 45 से 55 साल के बीच में आती है। जो कॉमन एज होती है पीरियड बंद होने की, वो 45 से 55 साल के बीच में होती है। कुछ महिलाओं को 45 में, कुछ को 46 में, कुछ को 50 में, कुछ को 55 साल में भी पीरियड्स बंद होते हैं। तो पीरियड्स बंद होने के बाद उनकी सेक्स लाइफ में क्या बदलाव आता है। पहले तो आपको बता दूं, तो जो महिला होती हैं जैसे पीरियड्स ख़त्म होते हैं, जैसे पीरियड्स बंद होते हैं, तो उनका जो यूट्रस होता है या पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं उसके पहले ही प्रोसेस उनकी बॉडी में चालू हो जाती है कि जो यूट्रस होता है वो सिकुड़ने लगता है। यूट्रस सिकुड़ता है, साथ में जो ओवरी होती है, जो जहाँ से ओवम बनते हैं या अंडाणु बनते हैं, वो भी सिकुड़ने लगता है। ठीक है। और जिस कारण से जैसे ही वो पीरियड्स उनके बंद होते हैं, इसका मतलब है कि कंप्लीट रूप से उनकी जो है अंडाशय और जो गर्भाशय है, जिसे यूट्रस बोलते हैं या जिसे ओवरी बोलते हैं, वो कम्प्लीटली श्रिंक होकर नॉन फंक्शनिंग, मतलब अपना काम करना बंद कर देती हैं। और जैसे ही काम करना बंद करती हैं तो उनकी बॉडी से दो विशेष हार्मोन जो होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के जो हार्मोन्स हैं, वो निकलना बंद हो जाते हैं। क्योंकि यही बनते हैं। अब ये नहीं होंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो ये हार्मोन नहीं बनेंगे। और ये हार्मोन नहीं बनते हैं तो कई बार लोग बाग सोचते हैं कि हार्मोन्स ना बनने के कारण उनकी सेक्सुअल लाइफ, जो फीमेल की जो सेक्सुअल लाइफ है या जो उनकी सेक्स की जो डिज़ायर होती है, वो कम हो जाती है। बिल्कुल कम नहीं होती है। क्यों कम नहीं होती है? क्योंकि जो महिलाओं की जो सेक्स लाइफ होती है वो इस हार्मोन पर डिपेंड नहीं करती है। जो उनकी जो सेक्स लाइफ होती है वो डिपेंड करती है एक दूसरा हार्मोन जो होता है, जिसे हम एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं। और वो यहाँ से नहीं निकलता है, वो निकलता है किडनी के ऊपर की एड्रिनल ग्लैंड। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, दोनों किडनी के ऊपर दो ग्लैंड होंगी। एक किडनी के ऊपर एक, राइट वाली के ऊपर राइट, लेफ्ट वाली के ऊपर लेफ्ट, दो ग्लैंड होती हैं जो एंड्रोजन नाम का हार्मोन निकालती हैं। बहुत कम नंबर में निकालती हैं। और ये जो एंड्रोजन हार्मोन होता है, ये उनकी सेक्सुअल लाइफ को, सेक्स की इच्छा को मेंटेन करता है। ये पीरियड्स बंद होने के पहले भी वही ग्लैंड काम करती है और पीरियड बंद होने के बाद भी वो ग्लैंड काम करती रहती हैं। तो फीमेल की जो सेक्स लाइफ होती है वो जीवन भर, लाइफ लॉन्ग एक जैसी होती है, कभी कम नहीं होती है। क्यों कम नहीं होती है? क्योंकि ये ग्लैंड अपना काम करती रहती है। मीनोपॉज के बाद भी ग्लैंड काम करती रहेगी और ये हार्मोन निकलता रहेगा, उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है बनी रहेगी। ठीक है। तो पीरियड्स बंद होने के बाद जो उनकी सेक्सुअल लाइफ या सेक्स का जो डिज़ायर होता है बिल्कुल एक जैसा होता है, कोई कमी नहीं होती है। सेक्स लाइफ में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं होता है। पहला ये। सेकंड जो होता है, पीरियड्स बंद होने के बाद महिलाओं में एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, उनकी वेजाइना में ड्राइनेस, सूखापन मिलता है। क्योंकि जो वेजाइना का जो नमी बनाने के लिए जो हार्मोन की आवश्यकता होती है, वो हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। वो निकलता है ओवरी से, जहाँ अंडाशय से निकलता है। ठीक है। जहाँ से अंडाणु बनते हैं। लेकिन जैसे ही उनको पीरियड्स बंद होते हैं तो ये क्या होती हैं, इनका कार्य करना बंद होने लगता है, सिकुड़ जाती हैं। और सिकुड़ जाएंगे तो ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा। ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो जो नमी होनी चाहिए वेजाइना में, वो नमी नहीं हो पाएगी। नमी नहीं होगी तो वहाँ पर सूखापन आ जाएगा। इस सूखापन के कारण हो सकता है कि उनको सेक्स करने के दौरान, रिलेशन बनाने के दौरान जलन हो, दर्द हो। ठीक है। और सेक्स करने का मन ना हो, इस दर्द के कारण, इस जलन के कारण, ना कि दूसरे कारण से। तो ये प्रॉब्लम होती है। इस कारण से हो सकता है कि उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर सूखापन और ड्राइनेस होती है। जो रिलेशन के दौरान वो ड्राइनेस के कारण दर्द और जलन वहाँ पर आपको मिल सकती है। ठीक है। तो ये दो चेंज हमको मिलते हैं पीरियड्स के बाद। ठीक है। लेकिन इस सूखेपन को कम करने के लिए भी आप नेचुरली क्या कर सकते हैं, सोयाबीन के 10 दाने, सोयाबीन के 10 दाने उनको फुला के रोज़ाना खाइए, छिलका उतार के। सोयाबीन के 10 दाने रोज़ाना खाइए, छिलका उतार के खाइए और उसका लगातार खाते रहिए। क्योंकि सोयाबीन में रिसर्च में देखा गया है कि थोड़ी मात्रा में ईस्ट्रोजन होता है।
यदि 10 दाने रेगुलर खाएंगे आप तो थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन जाता रहेगा और जो वेजाइना की ड्राइनेस को ख़त्म कर देगा, हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, जिससे आपकी जो वेजाइनल ड्राइनेस है ख़त्म हो जाएगी और जो सेक्स में प्रॉब्लम हो रही थी, दर्द हो रहा था, जलन हो रही थी, वो भी आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो महिलाओं को ये करना चाहिए। लेकिन जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है वो सोयाबीन के दाने नहीं खा सकता है, क्योंकि सोयाबीन के दाने से उनके थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है, ये उनको करना चाहिए। यदि कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। यदि मुझसे बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर बात कर सकते हैं और इस प्रकार की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।